Hello everyone, welcome to another lecture of organizational behavior and today our topic is attitude and component of attitude. Basically ये organizational behavior का chapter number 3 है, attitude and job satisfaction. और आज हम देखेंगे attitude क्या होता है और component of attitude के parts कौन कौन से उसके बारे में देखेंगे. तो attitude उर्दू में अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको मिलेगा, इसका मतलब रवैया होता है, नुक्ता नज़र है, अंदाज़े फ़िक्र है, ठीक है. तो इनमें से कोई भी आप चुन सकते हैं वर्ड उर्दू के लिए. इंग्लिश में देखते हैं. एटीट्यूड इज कंसिस्टेंट फेवरेबल और अनफेवरेबल एवेल्यूएशन अबाउट समथिंग. एटीट्यूड बेसिकली एक कंसिस्टेंट रहने वाला फेवरेबल पसंदीदा और अनफेवरेबल नापसंदीदा एवेल्यूएशन है, तज्जिया है किसी भी चीज़ के बारे में अबाउट समथिंग. ठीक है कि आप किसी चीज़ के बारे में फेवरेबल और अनफेवरेबल एवेल्यूएशन करते हैं, तज्जिया या जायज़ा करते हैं जो कि कंसिस्टेंट रहेगा, उसको हम क्या नाम देते हैं? एटीट्यूड नाम देते हैं. आगे हम ज़रा डिटेल में देख लेते हैं. एटीट्यूड रेफर्स टू फीलिंग, बिलीफ एंड बिहेवियर डायरेक्टेड टुवर्ड पीपल, ग्रुप्स, आइडिया और ऑब्जेक्ट. इट इन्फ्लुएंसेस द बिहेवियर ऑफ द इंडिविजुअल. इट डिसाइड हाउ टू एक्ट or behave in a particular situation or towards something. एटीट्यूड बेसिकली रेफ़र करता है, इसका ताल्लुक है फीलिंग से, जज्बात से, एहसास से, बिलीफ, यकीन और बिहेवियर से, जो कि हम डायरेक्ट करते हैं टुवर्ड पीपल, लोगों की तरफ, ग्रुप्स की तरफ, किसी आइडिया की तरफ या किसी भी ऑब्जेक्ट चीज़ की तरफ. मीन्स के जो हमारे एहसास होते हैं किसी शख्स के लिए, किसी चीज़ के लिए, हमारा यकीन होता है और फिर हमारा जो बिहेवियर उसकी तरफ होता है, हम उसको क्या कहेंगे? एटीट्यूड कहेंगे. इट इन्फ्लुएंस द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल. हमारा एटीट्यूड जो है, हमारी फीलिंग, हमारा बिलीफ जो है किसी चीज़ की तरफ, वो हमारे बिहेवियर पे, बर्ताव पे असरअंदाज होता है. इट डिसाइड्स हाउ टू एक्ट और बिहेव इन पर्टिकुलर सिचुएशन और टुवर्ड समथिंग. अब हमारा एटीट्यूड जो है ये डिसाइड करता है कि हमें किसी भी सिचुएशन के अंदर, किसी भी पर्टिकुलर ख़ास सिचुएशन के अंदर या किसी चीज़ की तरफ किस तरह से बिहेव करना है. अगर हमारा एटीट्यूड फेवरेबल होगा, हमारी फीलिंग्स और बिलीफ फेवरेबल होंगी तो हम अच्छी तरीके से बर्ताव करेंगे. अगर वो अनफेवरेबल होंगी तो हम अच्छी तरीके से या सख्त तरीके से या अवॉइड करने के लिए हम बिहेवियर शो करेंगे. व्हेन आई से आई लाइक माई जॉब, आई एम एक्सप्रेसिंग एटीट्यूड विच इज़ फेवरेबल. एक स्टेटमेंट है कि जब मैं कहता हूँ कि मुझे अपनी नौकरी बहुत पसंद है, आई लाइक माई जॉब, तो मैं एक्सप्रेस कर रहा हूँ, जाहिर कर रहा हूँ एटीट्यूड जो कि फेवरेबल है. ठीक है, यानी कि जो पसंदीदा है टुवर्ड माई जॉब. ठीक है, यानी कि अब मैं जॉब की तरफ अपना एटीट्यूड पॉजिटिव दिखा रहा हूँ. तो जाहिर बात है जब मेरा एटीट्यूड पॉजिटिव है तो मेरा बिहेवियर भी क्या होगा टुवर्ड जॉब? पॉजिटिव होगा. नेक्स्ट चलते हैं, हमारे पास है कंपोनेंट ऑफ एटीट्यूड. कंपोनेंट पार्ट्स, एलिमेंट्स, हिस्से. ठीक है. एटीट्यूड इज कंपोज्ड ऑफ 3 कंपोनेंट्स विच इंक्लूड कॉग्निटिव कंपोनेंट, इफेक्टिव और इमोशनल कंपोनेंट एंड अ बिहेवियरल कंपोनेंट. ठीक है, 3 हमारे पास कंपोनेंट है पार्ट एटीट्यूड के. नंबर 1 कॉग्निटिव, जिसको क्या है हमारे जज्बात और एहसास की बुनियाद पे जो एक पार्ट होता है, और आखिरी बिहेवियर, जो हम बिहेवियर शो करते हैं. 3 हमारे पास कंपोनेंट है जिनको 1 बाय 1 देखते हैं. नंबर 1 हमारे पास है कॉग्निटिव कंपोनेंट, जिसको रैशनल भी कहा जाता है. ठीक है, रैशनल एंड रीजनिंग कंपोनेंट, ये बेसिकली अकली और एक वजूहात की बुनियाद पर एक कंपोनेंट है, पार्ट है कि किसी की तरफ हमारा एटीट्यूड फेवरेबल होना या अनफेवरेबल होना किसी रीज़न की वजह से, किसी नॉलेज की वजह से. ठीक है, उसकी बुनियाद होगी, उसकी वजह होगी. द कॉग्निटिव कंपोनेंट ऑफ एटीट्यूड रेफर टू बिलीव्स, थॉट्स एंड एट्रीब्यूट दैट वी वुड एसोसिएट विद एन ऑब्जेक्ट. कॉग्निटिव कंपोनेंट जो है, पार्ट जो है एटीट्यूड का, वो बेसिकली रेफ़र करता है हमारे बिलीफ से, हमारे थॉट्स से और हमारे एट्रीब्यूट जो हम एसोसिएट करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ. मीन्स के हम किसी चीज़ के बारे में क्या सोचते हैं, क्या यकीन रखते हैं और क्या खसूसियात हम एसोसिएट करते हैं उस ऑब्जेक्ट के साथ. मीन्स के ये लेज़ी है, ये बड़ा फास्ट है, ये हार्ड वर्किंग है, ये नहीं हार्ड वर्किंग, उस बेस पे, उस यकीन पे, उस थॉट पे हमारा ये एटीट्यूड जो है वो बन रहा होगा. इट इज़ द ओपिनियन और बिलीव सेगमेंट ऑफ एन एटीट्यूड. ये एक ओपिनियन, राय की बुनियाद पे या यकीन की बुनियाद पे हमारा एक सेगमेंट है एटीट्यूड का. इट रेफर टू दैट पार्ट ऑफ एटीट्यूड विच इज़ रिलेटेड इन जनरल नॉलेज ऑफ अ पर्सन. ये वो पार्ट है एटीट्यूड का, मीन्स कि अगर हमारा एटीट्यूड बन रहा है तो ये वो हिस्सा होगा
जो कि जनरल नॉलेज होगा, जनरल नॉलेज की बुनियाद पे होगा उस शख्स की अबाउट एनीथिंग, कि जिस चीज़ के बारे में जो नॉलेज होगा उस नॉलेज की बुनियाद पे हम उसी चीज़ की तरफ अपना क्या बना लेंगे, एटीट्यूड बना लेंगे। द स्टेटमेंट, यहाँ पे एग्जांपल देखिए, एक तहरीर है हमारे पास, माई पे इज़ लो एंड माई एक्सपेंसेस आर हाई इज़ अ रीजनेबल स्टेटमेंट एंड इट शो कॉग्निटिव कंपोनेंट ऑफ एटीट्यूड। एक स्टेटमेंट है कि मेरी जो तनख्वाह है बहुत कम है और जो मेरे अखराजात हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। अब ये स्टेटमेंट एक रीज़नेबल स्टेटमेंट है, आप बता रहे हैं कि भाई सैलरी मेरी कम है, जॉब के लिए इशू हो रहा है, शायद मैं ये जॉब आगे जाके छोड़ भी सकता हूँ क्योंकि मेरी सैलरी बहुत कम है और मेरे एक्सपेंसेस बड़े ज़्यादा हैं। तो ये स्टेटमेंट जाहिर करती है रीज़नेबल कॉग्निटिव कंपोनेंट एटीट्यूड का। नेक्स्ट हमारे पास है इफेक्टिव कंपोनेंट, जज्बात पे, इमोशंस, फीलिंग की बुनियाद पे, ठीक है, इमोशनल एंड फीलिंग कंपोनेंट ऑफ एटीट्यूड, ठीक है, हमारे जज्बात और एहसासात के एक कंपोनेंट है ये एटीट्यूड का। हमारा जो रवैया है उसमें समझ तो है, नॉलेज तो है, लेकिन जज्बात भी हमारे अंदर होते हैं बहुत ज़्यादा। दिस कंपोनेंट इज कॉन्सिस्ट ऑफ इमोशंस एंड फीलिंग टुवर्ड एन ऑब्जेक्ट। ये जो पार्ट है हमारे एटीट्यूड का, ये बेसिकली कॉन्सिस्ट करता है हमारे इमोशंस और फीलिंग, किसी भी ऑब्जेक्ट, किसी भी चीज़ की तरफ हमारे इमोशंस और फीलिंग क्या है। इट कैन बी इमोशन ऑफ लाइकिंग और डिसलाइकिंग, ये हमारे जो जज्बात हो सकते हैं, किसी चीज़ को पसंद करने के भी हो सकते हैं और नापसंद करने के भी हो सकते हैं। फेवरिंग और डिसफेवरिंग, ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव इवैल्यूएशन टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट, वही पसंद करना, नापसंद करना, किसी चीज़ को फेवर देना, फ़ायदा देना, फेवर ना देना, पॉजिटिव सोचना, नेगेटिव सोचना, इवैल्यूएशन यानी कि किसी भी चीज़ का तज्जिया कर रहे हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी भी शख्स का, किसी भी ग्रुप का, किसी भी आइडिया का, तो ये हमारा बेसिकली एक जज्बाती कंपोनेंट हो जाता है। अब देखिएगा कि हम उसी स्टेटमेंट को कि माई पे इज़ लो एंड माई एक्सपेंसेस आर हाई को हम इफेक्टिव वे में लेके आते हैं। द स्टेटमेंट आई एम एंग्री हाउ लिटल आई एम पेड, कि मुझे गुस्सा आता है कि मुझे कितनी कम तनख्वाह दी जाती है, इज़ अ इमोशनल स्टेटमेंट, कि ये जज्बाती स्टेटमेंट है जो इमोशनल कंपोनेंट शो करता है हमारे एटीट्यूड का। लास्ट हमारा है बिहेवियर कंपोनेंट, कि अब हम रवैया करके दिखाते हैं, ठीक है, हमारे बॉडी बिहेवियर से हम शो कर रहे होते हैं, बोल के शो कर रहे होते हैं, ठीक है। इट इज़ अ टेंडेंसी टू बिहेव टुवर्ड द ऑब्जेक्ट, अब हम किसी ऑब्जेक्ट की तरफ बिहेव कर रहे हैं, ये बिहेवियर है कि हमारे तीन हिस्से हो गए, एक सोच के, समझ के, रीज़न ढूंढ के, दूसरा इमोशनल, और फाइनली हम बिहेवियर शो कर रहे हैं ऑब्जेक्ट की तरफ। फाइनली इफेक्ट कैन लीड टू बिहेवियरल आउटकम, हमारा जो इफेक्ट है, हमारे जो इंटेंस इमोशंस हैं वो लीड करते हैं हमारे बिहेवियर आउटकम की तरफ, ठीक है, रीज़न भी हो गए, जज्बात भी हो गए, अब बिहेवियर की तरफ आ रहे हैं। द बिहेवियर कंपोनेंट डिस्क्राइब एन अटेंशन टू बिहेव इन सर्टेन वे टुवर्ड्स समवन और समथिंग। अब जो बिहेवियर कंपोनेंट है ये डिस्क्राइब करता है, बयान करता है हमारी इंटेंशन, हमारी नीयत क्या है बिहेव करने की टुवर्ड समवन, किसी शख्स की तरफ या किसी चीज़ की तरफ। द स्टेटमेंट, अब एक तहरीर है, आई एम गोइंग टू लुक फॉर द अदर जॉब, मैं अब कोई और नौकरी ढूंढने जा रहा हूँ, इज़ अ बिहेवियर स्टेटमेंट, ये बेसिकली ऐसा स्टेटमेंट है जो बता रहा है कि मैं अब इस तरह से अपना बर्ताव, अपना रवैया, अपना बिहेवियर शो करूँगा। एंड शो बिहेवियर कंपोनेंट ऑफ एटीट्यूड, अब ये जो है स्टेटमेंट ये बिहेवियर कंपोनेंट ऑफ एटीट्यूड बताता है। तो यहाँ पे हमारे जो तीन कंपोनेंट है एटीट्यूड के वो कंप्लीट होते हैं और एटीट्यूड की डेफिनेशन और एक्सप्लेनेशन भी कंप्लीट होती है। स्लाइड्स का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और कोई भी क्वेश्चन हो अबाउट दिस टॉपिक आप पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। Hello everyone, welcome to another lecture of organizational behavior and today our topic is cognitive dissonance. Cognitive dissonance क्या होता है उसके बारे में स्टडी करेंगे। बेसिकली चैप्टर नंबर 3 है एटीट्यूड एंड जॉब सेटिस्फैक्शन। तो हम कॉग्निटिव डिसोनेंस के बारे में देखते हैं। इंट्रोडक्शन, डिस्क्रिपेंसी बिटवीन एन एटीट्यूड एंड अ बिहेवियर। ईटिंग अ डोनट व्हाइल थिंकिंग ऑफ रिड्यूसिंग वेट लीड्स टू साइकोलॉजिकल डिस्कम्फर्ट कॉल्ड कॉग्निटिव डिसोनेंस। जब तेज़ाद हो आपके, यानी कि डिफरेंस हो, डिस्क्रिपेंसी हो आपके एटीट्यूड और आपके बिहेवियर के बीच में, मिसाल के तौर पे कि आप डोनट खा रहे हैं, वाइल ईटिंग डोनट यू आर थिंकिंग टू रिड्यूसिंग ऑफ योर वेट, आप डोनट खाते हुए सोच रहे हैं कि मुझे अपना जो वेट है वो कम करना चाहिए। अब मीन्स के हम सोच क्या रहे हैं, हमारी फीलिंग्स क्या है, हमारा एटीट्यूड क्या है, लेकिन हमारा बिहेवियर क्या है। अब इस तरह की जो थिंकिंग है लीड्स टू साइकोलॉजिकल डिस्कम्फर्ट, दिमागी तौर पे जो हमारा आप नफ्सियाती तौर पे कह सकते हैं कि डिस्कम्फर्ट, परेशानी पैदा हो जाती है और इसी परेशानी को हम कहते हैं कॉग्निटिव डिसोनेंस, ठीक है, इल्मी इख्तलाफ होना,
कि आपका एटीट्यूड डिफरेंट है लेकिन आपका बिहेवियर डिफरेंट है। कि आप डोनट खाते हुए कह रहे हैं कि यार मैंने डाइट करनी है या मैंने अपना वेट लूज़ करना है, कि आप खा वो चीज़ रहे हैं जिससे वेट बढ़ता है, लेकिन आप सोच क्या रहे हैं। ठीक है। Cognitive dissonance theory suggests that an underlying psychological tension is created when an individual's behavior is inconsistent with his or her thoughts and belief। अब कॉग्निटिव डिसोनेंस को अगर आप उर्दू में पढ़ेंगे तो इनमें इख्तलाफ आ जाता है। ये बेसिकली एक थ्योरी है, नज़रिया है जो सजेस्ट करता है अंडरलाइंग साइकोलॉजिकल टेंशन इज क्रिएटेड, कि नफ्सियाती परेशानी या दबाव पैदा हो जाता है when individuals behavior, जब किसी शख्स का जो बिहेवियर है, बर्ताव है, वो इनकन्सिस्टेंट हो जाए, वो मैच ना करे उसकी थॉट से, उसकी बिलीफ से। मीन्स के वो क्या सोचता है, उसके यकीन क्या है, वो सोचता कुछ हो रहा है, उसके यकीन कुछ हो रहा है, लेकिन वो बिहेवियर कुछ डिफरेंट शो कर रहा है। तो इससे उसके माइंड में साइकोलॉजिकल आप कह सकते हैं कि टेंशन या डिस्कम्फर्ट पैदा होगी, और इसी को हम क्या कहेंगे, कॉग्निटिव डिसोनेंस। दिस अंडरलाइंग टेंशन देन मोटिवेट एन इंडिविजुअल टू मेक एन एटीट्यूड चेंज दैट वुड प्रोड्यूस कंसिस्टेंसी बिटवीन थॉट्स एंड बिहेवियर। ये जब अंडरलाइंग टेंशन है, दबाव है, परेशानी है, ये उस शख्स को मोटिवेट करेगी, उसको जोर देगी कि वो अपने एटीट्यूड के अंदर या बिहेवियर के अंदर चेंज ले आए, ताकि दोनों के बीच पे कंसिस्टेंसी आ जाए, यकसानियत आ जाए, उसके थॉट्स के बीच में और उसके बिहेवियर के बीच में। आगे चलते हैं। द स्ट्रोंगर द डिस्क्रिपेंसी बिटवीन थॉट्स द ग्रेटर द मोटिवेशन टू रिड्यूस इट। जितनी ज़्यादा हमारे ख्यालात और हमारे बिहेवियर में फ़र्क होगा, उतनी ज़्यादा हमें मोटिवेशन होगी कि इस फ़र्क को क्या करें, हम कम करें। यहाँ पे एक और एग्जांपल हमारे पास पेश की गई है। इमेजिन कॉन्फ्रंटिंग अ सन बाथर विद द इंफॉर्मेशन दैट एक्सेसिव सन एक्सपोजर इज लीडिंग टू कॉज ऑफ स्किन कैंसर। कि एक सन बाथर है, ठीक है, जो कि सन बाथ ले रहा है बीच के ऊपर बैठ के, ठीक है, गर्मी को एंजॉय कर रहा है, ठीक है। अब उसको इन्फॉर्मेशन मिलती है कि अपने स्किन को ज़्यादा एक्सपोजर करेंगे सन की तरफ, मीन के ज़्यादा देर धूप में सन बाथ करेंगे तो इससे स्किन कैंसर हो सकता है। द टू थॉट, अब इससे दो थॉट पैदा होती हैं। सन बाथिंग कैन कॉज कैंसर, कि मैं सन बाथिंग जो है वो वजह बनती है कैंसर की, एंड आई एम सन बाथिंग, और मैं सन बाथ ले रहा हूँ, मुझे पता भी है कि सन बाथ कैंसर करता है और मैं सन बाथ ले रहा हूँ। विल कॉज द डिस्कम्फर्ट ऑफ कॉग्निटिव डिसोनेंस। अब इससे क्या होगा, आपकी इल्मी इख्तलाफ पैदा होता है और आपको परेशानी हो जाती है। कॉन्सिक्वेंटली डिस्कम्फर्ट मोटिवेट एन इंडिविजुअल टू रिड्यूस इट। अब नतीजतन क्या होगा, ये जो डिस्कम्फर्ट है, ये परेशानी है, ये इंडिविजुअल को मोटिवेट करेगा कि ये जो परेशानी है इसको क्या किया जाए, ख़त्म किया जाए, ये कॉग्निटिव डिसोनेंस है, इसको ख़त्म किया जाए। टू ब्रिंग कंसिस्टेंसी इन आवर बिहेवियर एंड थॉट वी कैन डू फॉलोइंग थिंग। अब अपने बिहेवियर और थॉट में कंसिस्टेंसी यानी कि यकसानियत लाने के लिए हम क्या कुछ कर सकते हैं, ठीक है, जिससे डिस्क्रिपेंसी जो है, इख्तलाफ है, वो कम हो जाए। चेंज आवर बिहेवियर अपॉन एक्वायरिंग द एडिशनल इन्फॉर्मेशन वी माइट स्टॉप सन बाथिंग। कि हम अपना बिहेवियर चेंज कर सकते हैं, जैसे हमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन मालूमात मिली है तो हम सन बाथ लेना बंद कर देंगे, ठीक है। एक तो हम इस तरह से अपना बिहेवियर और एटीट्यूड सेम कर सकते हैं। सेकेंड, वी चेंज आवर थॉट बाई डिनाइंग द एविडेंस शोइंग अ लिंक बिटवीन सन एक्सपोजर एंड स्किन कैंसर। या तो हम अपने सोच को ही बदल लें और जो सबूत हमें दिए गए हैं कि सन बाथिंग करने से या सन के पास एक्सपोजर करने से स्किन कैंसर होता है, हम इस बात को माने ही ना, ठीक है। तो हम सन बाथ लेंगे और हम इस बात को मानेंगे ही नहीं कि इससे कैंसर होता है, तो हमारी थॉट्स, हमारे बिहेवियर में कंसिस्टेंसी आ जाएगी, ठीक है। या एक और तरीका है, वो माइट थिंक दैट सन एक्सपोजर इज नेसेसरी फॉर बॉडी टू प्रोड्यूस विटामिन डी विच इज़ इंपॉर्टेंट फॉर बोन हेल्थ। हम ये सोच सकते हैं कि जो सन एक्सपोजर है, यानी कि सन बाथ करना या सूरज की रोशनी में बैठना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बॉडी के लिए कि वो प्रोड्यूस करे विटामिन डी, जो कि हमारे हड्डियों की, बोन की हेल्थ के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। अमंग अदर बेनिफिट, और उसके और भी बहुत सारे बेनिफिट हो सकते हैं। Therefore, they may decide a little sun bathing is good for our health, कि कुछ सन बाथ ले लिया जाए, ज़्यादा ना लिया जाए, कुछ सन बाथ ले लिया जाए जो हमारी बॉडी के लिए, हेल्थ के लिए, सेहत के लिए अच्छा होगा, ज़्यादा ना करें ताकि वो हमारी जो कैंसर की बीमारी है वो भी ना हो। तो इससे कुछ सन बाथ यानी कि कुछ अपना बिहेवियर सन बाथ की तरफ ले जाए, कुछ थॉट्स भी हम कर लें कि इतना काफ़ी हो जाएगा। तो इस तरह से जो डिस्क्रिपेंसी है, कॉग्निटिव डिसोनेंस है, ये क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। यहीं पे आज हमारा जो लेक्चर है वो ख़त्म होता है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का। स्लाइड्स का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो आपको वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, और कोई भी क्वेश्चन और टॉपिक से रिलेटेड आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। Hello everyone, welcome to another lecture of organizational behavior, and today our topic is what are major job attitude.
जॉब्स के मेजर एटीट्यूड कौन कौन से होते हैं ओबी के अंदर, हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। व्हाट आर मेजर जॉब एटीट्यूड? ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर फोकसेस आवर अटेंशन और वेरी लिमिटेड नंबर ऑफ वर्क रिलेटेड एटीट्यूड। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर जो है हमारा सब्जेक्ट, वो फोकस करता है आवर अटेंशन, हमारी तवज्जो, ऑन वेरी लिमिटेड नंबर ऑफ वर्क रिलेटेड एटीट्यूड, बहुत ही कम तादाद, लिमिटेड नंबर, महदूद नंबर है वर्क रिलेटेड जो हमारे एटीट्यूड है, रवैये, फीलिंग जो है उनके बारे में डिस्कस करता है। आइडेंटिफाई पॉजिटिव एंड नेगेटिव एवेल्यूएशन दैट एम्प्लॉयज होल्ड अबाउट देयर वर्क एनवायरनमेंट। ये पता लगाने के लिए कि क्या पॉजिटिव और नेगेटिव एवेल्यूएशन है, तज्जिया या जायज़ा है जो एम्प्लॉय होल्ड करता है अपने काम के इन्वायरमेंट के बारे में। ओबी हैज़ लुक्ड एट 5 जॉब एटीट्यूड। ओबी जो है जॉब के हवाले से 5 एटीट्यूड की तरफ देखता है। मीन्स कि हमारी जॉब की तरफ फीलिंग्स क्या होंगी, या हमारी क्या आप कह सकते हैं कि एटीट्यूड क्या होगा, हमारी थिंकिंग क्या होगी। तो जॉब सेटिस्फेक्शन है, जॉब इन्वॉल्वमेंट है, ऑर्गेनाइजेशन कमिटमेंट है, परसीव्ड ऑर्गेनाइजेशन सपोर्ट है, एम्प्लॉय इंगेजमेंट। बेसिकली वैसे 3 होते हैं जो पहले नंबर पे 3 हैं, जॉब सेटिस्फेक्शन, जॉब इन्वॉल्वमेंट, ऑर्गेनाइजेशन कमिटमेंट, लेकिन यूजली आजकल के दौर में 5 भी डिस्कस किए जाते हैं। ठीक है, सॉरी यूजली 3 होते हैं लेकिन आजकल 5 भी डिस्कस किए जाते हैं। तो इनसे जॉब सेटिस्फेक्शन, जॉब इन्वॉल्वमेंट, ऑर्गेनाइजेशन कमिटमेंट, परसीव्ड ऑर्गेनाइजेशन सपोर्ट और एम्प्लॉय इंगेजमेंट पे हम अपने जॉब के बारे में पॉजिटिव और नेगेटिव इवैल्यूएशन करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं जॉब सेटिस्फेक्शन, अपनी नौकरी से सेटिस्फाई होना, इत्मीनान होना। पॉजिटिव फीलिंग अबाउट जॉब रिजल्टिंग फ्रॉम इवैल्यूएशन ऑफ इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। जो हमारी पॉजिटिव फीलिंग्स होती हैं, यानी कि हम मुस्बत एहसासात रखते हैं अपनी जॉब के बारे में बेसिकली वो नतीजा होता है कि जो हम इवैल्यूएशन करते हैं उसकी खसूसियात से, कि जॉब की खसूसियात क्या क्या थी, उसकी सैलरी कैसी थी, पॉलिसीज़ कैसी हैं, एप्रिसिएशन है, अपॉर्चुनिटीज़ हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। उनकी बुनियाद पे हम फीलिंग जनरेट करते हैं जॉब के हवाले से। पर्सन विद हाई लेवल ऑफ जॉब सेटिस्फेक्शन और पॉजिटिव फीलिंग, फेवरेबल एटीट्यूड। जिस शख्स की जॉब सेटिस्फेक्शन का लेवल हाई होगा वो पॉजिटिव फीलिंग रखेगा टुवर्ड हिज जॉब, मीन्स कि उसका एटीट्यूड जो है वो फेवरेबल होगा अबाउट द जॉब। वाई पर्सन विद लो लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, जिस शख्स की सेटिस्फेक्शन अपनी नौकरी से कम होगी तो वो नेगेटिव फीलिंग रखेगा अपनी जॉब के बारे में। इसी तरह हमारे पास सेकंड है जॉब इन्वॉल्वमेंट। जॉब में हम कितना खुद को इन्वॉल्व रखते हैं, ये बेसिकली आखिरी से मैच करता है जॉब इंगेजमेंट से। measure the degree how much employees psychologically connected with their job and consider their perceived performance level important to self worth and self esteem। सॉरी, हम मैयर करते हैं, पैमाइश करते हैं डिग्री किस हद तक जो एम्प्लॉय है साइकोलॉजिकली, नफ्सियाती तौर पे कनेक्टेड है अपनी जॉब के साथ, और कंसीडर देयर परसीव परफॉर्मेंस लेवल इंपॉर्टेंट फॉर सेल्फ वर्थ और सेल्फ एस्टीम, और वो किस हद तक समझता है कि जो उसकी कारकर्दगी है उसकी खुद की वर्थ के लिए और ख़ुद की इस्टीम, इज्जत के लिए बहुत ज़्यादा अहमियत रखती है। साइकोलॉजिकल एम्पावरमेंट इज आल्सो क्लोजली रिलेटेड कॉन्सेप्ट हाउ मच एम्प्लॉय इज इन्वॉल्व इन द जॉब, मोर हिज और एटीट्यूड विल बी फेवरेबल टुवर्ड इट। अब साइकोलॉजिकल एम्पावरमेंट जो है बेसिकली ये क्लोजली रिलेटेड है इस कॉन्सेप्ट के साथ कि जितना ज़्यादा एम्प्लॉय जो है वो इन्वॉल्व होगा अपनी जॉब के अंदर उतना ही ज़्यादा उसका एटीट्यूड टुवर्ड जॉब जो है वो पॉजिटिव होगा। और हमारी इन्वॉल्वमेंट उसी काम में होती है जिस काम में करते हुए हमारा टाइम स्पेंड होते हुए हमें पता ही ना चले, उसमें हमारी इन्वॉल्वमेंट होती है। वैसे कि नींद की बात कर लें कि नींद हम अक्सर अलार्म लगा के उठते हैं और कहते हैं बस 2 मिनट की और नींद कर लें, जब हमारी आँख खुलती है घंटे 2 घंटे गुजर चुके होते हैं, बिकॉज ये हमारा पसंदीदा काम है सोना। इसी तरह अगर आप क्लास में बैठे हैं, टीचर लेक्चर ले रहा है और आपने घड़ी में देखा 9:05 हुए हैं और आप काफ़ी देर टीचर का लेक्चर सुनने के बाद टाइम देखते हैं 9:10 ही हुए हैं, अभी सिर्फ 5 मिनट गुजरे हैं, क्योंकि उसके अंदर हमारी इन्वॉल्वमेंट बिल्कुल भी नहीं होती। डैट इज़ वाई हमारा एटीट्यूड टुवर्ड आवर यूनिवर्सिटी लेक्चर जो होता है वो इतना पॉजिटिव नहीं होता। नेक्स्ट हमारा है ऑर्गेनाइजेशन कमिटमेंट। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन के साथ कमिटमेंट, हमारी लॉयल्टी कितनी है। In organization commitment, an employee identify, associate, connect with particular organization and its goal and wishes to remain a member of in the organization. इन ऑर्गेनाइजेशन कमिटमेंट के अंदर एम्प्लॉय आइडेंटिफाई करता है कि वो कितना एसोसिएट है, कनेक्ट है अपनी किसी खास ऑर्गेनाइजेशन के साथ और उसके गोल्स के साथ, और वो ख्वाहिश करता है कि मुझे इसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रहना है। ठीक है,
अब कमिटमेंट बहुत सी वजह से हो सकती है, किसी की सैलरी अच्छी हो, कोई इमोशनली अटैचमेंट हो अपनी ऑर्गेनाइजेशन के साथ, उस कमिटमेंट डिफरेंट तरह की हो सकती है। अब 3 कमिटमेंट है जो हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। दे आर 3 सेपरेट डिमेंशन टू ऑर्गेनाइजेशन कमिटमेंट। ऑर्गेनाइजेशन के साथ जो हमारी कमिटमेंट होगी, जो उसकी 3 हम डिफरेंट डिमेंशन देख रहे हैं, पार्ट देख रहे हैं। नंबर 1 इफेक्टिव कमिटमेंट, ये एहसास और इमोशनली बेस पे हम कमिटेड होते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन के साथ। इमोशनली अटैचमेंट टू द ऑर्गेनाइजेशन एंड बिलीफ ऑफ इट्स वैल्यू, यहाँ पे थोड़ा सा स्पेलिंग में गलत आ गया, बिलीफ इट्स वैल्यू, ठीक है। हम जज्बाती तौर पे अटैच होते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन के साथ और यकीन रखते हैं उसकी वैल्यू के ऊपर, मीन्स के वो जो काम कर रहे हैं हम उस पर यकीन रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ पेटको एम्प्लॉयज में बी इफेक्टिवली कमिटेड टू अ कंपनी बिकॉज ऑफ इट्स इन्वॉल्वमेंट विद एनिमल। एक कंपनी है पेटको जो कि फूड कंपनी है, जो कि एनिमल्स के लिए, खासतौर पे डॉग्स के लिए फूड बनाती है और कैट्स के लिए फूड बनाती है। अब जिसको जानवरों से मोहब्बत है वो इस कंपनी के साथ इफेक्टिव तौर पे, इमोशनल तौर पे कमिटेड होगा और इसके साथ रहना चाहेगा और यहीं पे काम करना चाहेगा। तो हमारी कमिटमेंट किस लिए हो रही है? इफेक्टिव, इमोशनल जज्बात की वजह से। अगर हमारी कमिटमेंट ज़्यादा होगी तो हमारा एटीट्यूड टुवर्ड ऑर्गेनाइजेशन क्या होगा? पॉजिटिव होगा। इतना आगे हमारे पास है कंटिन्यूएंस कमिटमेंट। कंटिन्यूएंस का वैसे मतलब होता है तसलसल। इसमें हम यहाँ पे बात करते हैं जितना अच्छा तसलसल होगा हमारी जॉब का, मीन्स जितनी अच्छी पेमेंट होगी उतना ही बेहतर एटीट्यूड होगा हमारा टुवर्ड ऑर्गेनाइजेशन की तरफ। Continuous commitment is perceived economic value of remaining and staying within an organization। हम perceived करते हैं इकोनॉमिक वैल्यू कितनी हमें मिल रही है, यानी कि माशी वैल्यू, पैसों की वैल्यू हमें कितनी मिल रही है ऑर्गेनाइजेशन से और फिर हम ऑर्गेनाइजेशन के साथ रहना चाहते हैं। एन एम्प्लॉई मे बी कमिटेड टू एन एम्प्लॉयर बिकॉज ही और शी इज़ पेड वेल। कोई भी एम्प्लॉई जो है, मुलाजिम जो है, वो अपने मालिक के साथ इसलिए कमिटेड है क्योंकि उसको वो अच्छा पे कर रहे हैं। इसी तरह नॉर्मेटिव कमिटमेंट, इखलाकी तौर पे, एथिकल तौर पे आप कमिटेड हैं। रिमेन विद द ऑर्गेनाइजेशन फॉर मॉरल और एथिकल रीजन, आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के साथ कमिटेड रहते हैं अखलाकी रीजंस की वजह से। डिफरेंट कमिटमेंट है डिफरेंट फैक्टर बिहेवियर। जो हमारी मुख्तलिफ बिल्कुल रियली सॉरी डिफरेंट कमिटमेंट है, उनका डिफरेंट इफेक्ट होता है हमारे बिहेवियर के अंदर। One study found effective commitment is more related to organization performance than continuous commitment। एक रिसर्च का ये कहना है कि जो इफेक्टिव कमिटमेंट होती है, मीन जो इमोशनली कमिटमेंट होती है, उसका ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस पे ज़्यादा असर होता है एज कम्पेयर टू कॉन्टीन्यूस कमिटमेंट। कि अगर हम जज्बाती तौर पे अटैच होंगे तो हम काम भी बेहतर करेंगे एज कम्पेयर टू इकोनॉमिकल वैल्यू। तो हम पास पैसा ही चाहते होंगे, चाहे हम काम करें या ना मिले, हमें पास पैसा मिलना चाहिए, उस पर हमारा फोकस ये चल रहा होता है। उसके बाद हमारा आ जाता है परसीव्ड ऑर्गेनाइजेशन सपोर्ट, कि ऑर्गेनाइजेशन हमें मुश्किलात के वक्त कितना ज़्यादा सपोर्ट करती है, इससे भी हमारा एटीट्यूड बनता है टुवर्ड ऑर्गेनाइजेशन। और जॉब, डिग्री टू विच एम्प्लॉय बिलीव एन ऑर्गेनाइजेशन वैल्यू देयर कंट्रीब्यूशन एंड केयर अबाउट देयर वेलबींग। किस हद तक ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉय बिलीव करता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन की जो वैल्यूज़ हैं वो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो वैल्यू करती है अपने एम्प्लॉय की कंट्रीब्यूशन को और उनकी वेल बीइंग के लिए, खैर आफियत के लिए केयर भी करती है। फॉर एग्जाम्पल, एम्प्लॉय बिलीव हिज ऑर्गेनाइजेशन वुड अकोमोडेट हिम हर इफ हैड अ फैमिली प्रॉब्लम और वुड फॉरगिव अ ऑनेस्ट माइनर मिस्टेक मेड बाय द एम्प्लॉय। मिसाल के तौर पर एम्प्लॉय ये यकीन रखता है कि ऑर्गेनाइजेशन जो है उसकी हेल्प करेगी अगर उसको कभी भी फैमिली कोई इशू होगा और माफ़ कर देगी उसकी छोटी मोटी मिस्टेक जो ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉय से हो जाती हैं। अगर ये बिहेवियर रहेगा तो जो एटीट्यूड है एम्प्लॉय का टुवर्ड हिज जॉब या ऑर्गेनाइजेशन वो क्या होगा? पॉजिटिव होगा। लास्ट हमारे पास है एम्प्लॉय इंगेजमेंट। इसका ताल्लुक काफ़ी हद तक एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट के साथ है। द डिग्री ऑफ इन्वॉल्वमेंट विद सेटिस्फैक्शन विद एंड एंथुजियाज्म फॉर वर्क और जॉब ही शी। किस हद तक इन्वॉल्वमेंट, इत्मीनान, सेटिस्फैक्शन और जोश खरोश है किसी भी एम्प्लॉय का अपने काम की तरफ। इंगेज एम्प्लॉई आर पैशनेट अबाउट देयर वर्क एंड कंपनी फील डीप कनेक्शन। जो एम्प्लॉय इंगेज होते हैं अपनी जॉब के साथ वो पैशनेट होते हैं और कंपनी के साथ उनका डीप कनेक्शन होता है। सर्वे इंडिकेट ओनली फ्यू एम्प्लॉय अराउंड बिटवीन 70 to 29% आर हाईली इंगेज इन देयर वर्क। अमेरिका में रिसर्च की गई है, सर्वे किया गया है, उसके मुताबिक सिर्फ 17 से 29% जो लोग होते हैं वो अपने काम के साथ इंगेज होते हैं। तो जितनी ज़्यादा इंगेजमेंट होगी उतना पॉजिटिव हमारा एटीट्यूड होगा। मीन्स अगर इंगेजमेंट नहीं है तो हम अपनी जॉब से सेटिस्फाई ही नहीं है, तो एटीट्यूड भी नेगेटिव ही होना है। दैट इज़ वाई बस पैसे हासिल करने के लिए नौकरी कर रहे हैं, जबकि जॉब से कोई लगाओ या पॉजिटिव एटीट्यूड हमारा नहीं है। तो ये हमारे पास 5 मेजर जॉब एटीट्यूड थे जिनके बारे में डिस्कस किया है। गला ख़राब होने की वजह से रियली माजरत, काफ़ी ज़्यादा
कफ हो रहा था। स्लाइड्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। कोई भी क्वेश्चन आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। Hello everyone, welcome to another lecture of organizational behavior and today our topic is what are major job attitude। जॉब्स के मेजर एटीट्यूड कौन कौन से होते हैं ओबी के अंदर, हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। व्हाट आर मेजर जॉब एटीट्यूड। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर फोकसेस आवर अटेंशन और वेरी लिमिटेड नंबर ऑफ वर्क रिलेटेड एटीट्यूड। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर जो है हमारा सब्जेक्ट, वो फोकस करता है आवर अटेंशन, हमारी तवज्जो, ऑन वेरी लिमिटेड नंबर ऑफ वर्क रिलेटेड एटीट्यूड, बहुत ही कम तादाद, लिमिटेड नंबर, महदूद नंबर है वर्क रिलेटेड जो हमारे एटीट्यूड है, रवैये, फीलिंग जो है, उनके बारे में डिस्कस करता है। आइडेंटिफाई पॉजिटिव एंड नेगेटिव एवेल्यूएशन दैट एम्प्लॉयज होल्ड अबाउट देयर वर्क एनवायरनमेंट। ये पता लगाने के लिए कि क्या पॉजिटिव और नेगेटिव एवेल्यूएशन है, तज्जिया या जायज़ा है जो एम्प्लॉय होल्ड करता है अपने काम के इन्वायरमेंट के बारे में। ओबी हैज़ लुक्ड एट 5 जॉब एटीट्यूड। ओबी जो है जॉब के हवाले से 5 एटीट्यूड की तरफ देखता है। मीन्स कि हमारी जॉब की तरफ फीलिंग्स क्या होंगी, या हमारी क्या आप कह सकते हैं कि एटीट्यूड क्या होगा, हमारी थिंकिंग क्या होगी। तो जॉब सेटिस्फेक्शन है, जॉब इन्वॉल्वमेंट है, ऑर्गेनाइजेशन कमिटमेंट है, परसीव्ड ऑर्गेनाइजेशन सपोर्ट है, एम्प्लॉय इंगेजमेंट। बेसिकली वैसे 3 होते हैं जो पहले नंबर पे 3 हैं, जॉब सेटिस्फेक्शन, जॉब इन्वॉल्वमेंट, ऑर्गेनाइजेशन कमिटमेंट, लेकिन यूजली आजकल के दौर में 5 भी डिस्कस किए जाते हैं। ठीक है, सॉरी यूजली 3 होते हैं लेकिन आजकल 5 भी डिस्कस किए जाते हैं। तो इनसे जॉब सेटिस्फेक्शन, जॉब इन्वॉल्वमेंट, ऑर्गेनाइजेशन कमिटमेंट, परसीव्ड ऑर्गेनाइजेशन सपोर्ट और एम्प्लॉय इंगेजमेंट पे हम अपने जॉब के बारे में पॉजिटिव और नेगेटिव इवैल्यूएशन करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं जॉब सेटिस्फेक्शन, अपनी नौकरी से सेटिस्फाई होना, इत्मीनान होना। पॉजिटिव फीलिंग अबाउट जॉब रिजल्टिंग फ्रॉम इवैल्यूएशन ऑफ इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। जो हमारी पॉजिटिव फीलिंग्स होती हैं, यानी कि हम मुस्बत एहसासात रखते हैं अपनी जॉब के बारे में बेसिकली वो नतीजा होता है कि जो हम इवैल्यूएशन करते हैं उसकी खसूसियात से, कि जॉब की खसूसियात क्या क्या थी, उसकी सैलरी कैसी थी, पॉलिसीज़ कैसी हैं, एप्रिसिएशन है, अपॉर्चुनिटीज़ हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। उनकी बुनियाद पे हम फीलिंग जनरेट करते हैं जॉब के हवाले से। पर्सन विद हाई लेवल ऑफ जॉब सेटिस्फेक्शन और पॉजिटिव फीलिंग, फेवरेबल एटीट्यूड। जिस शख्स की जॉब सेटिस्फेक्शन का लेवल हाई होगा वह पॉजिटिव फीलिंग रखेगा टुवर्ड हिज जॉब, मीन्स कि उसका एटीट्यूड जो है वो फेवरेबल होगा अबाउट द जॉब। बाई पर्सन विद लो लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, जिस शख्स की सेटिस्फेक्शन अपनी नौकरी से कम होगी तो वो नेगेटिव फीलिंग रखेगा अपनी जॉब के बारे में। इसी तरह हमारे पास सेकंड है जॉब इन्वॉल्वमेंट। जॉब में हम कितना खुद को इन्वॉल्व रखते हैं, ये बेसिकली आखिरी से मैच करता है जॉब इंगेजमेंट से। measure the degree how much employees psychologically connected with their job and consider their perceived performance level important to self worth and self esteem। सॉरी, हम मैयर करते हैं, पैमाइश करते हैं डिग्री किस हद तक जो एम्प्लॉय है साइकोलॉजिकली, नफ्सियाती तौर पे कनेक्टेड है अपनी जॉब के साथ, और कंसीडर देयर परसीव परफॉर्मेंस लेवल इंपॉर्टेंट फॉर सेल्फ वर्थ और सेल्फ एस्टीम, और वो किस हद तक समझता है कि जो उसकी कारकर्दगी है उसकी खुद की वर्थ के लिए और ख़ुद की इस्टीम, इज्जत के लिए बहुत ज़्यादा अहमियत रखती है। साइकोलॉजिकल एम्पावरमेंट इज आल्सो क्लोजली रिलेटेड कॉन्सेप्ट हाउ मच एम्प्लॉय इज इन्वॉल्व इन द जॉब, मोर हिज और एटीट्यूड विल बी फेवरेबल टुवर्ड इट। अब साइकोलॉजिकल एम्पावरमेंट जो है बेसिकली ये क्लोजली रिलेटेड है इस कॉन्सेप्ट के साथ कि जितना ज़्यादा एम्प्लॉय जो है वो इन्वॉल्व होगा अपनी जॉब के अंदर उतना ही ज़्यादा उसका एटीट्यूड टुवर्ड जॉब जो है वो पॉजिटिव होगा। और हमारी इन्वॉल्वमेंट उसी काम में होती है जिस काम में करते हुए हमारा टाइम स्पेंड होते हुए हमें पता ही ना चले, उसमें हमारी इन्वॉल्वमेंट होती है। वैसे कि नींद की बात कर लें कि नींद हम अक्सर अलार्म लगा के उठते हैं और कहते हैं बस 2 मिनट की और नींद कर लें, जब हमारी आँख खुलती है घंटे 2 घंटे गुजर चुके होते हैं, बिकॉज ये हमारा पसंदीदा काम है सोना। इसी तरह अगर आप क्लास में बैठे हैं, टीचर लेक्चर ले रहा है और आपने घड़ी में देखा 9:05 हुए हैं और आप काफ़ी देर टीचर का लेक्चर सुनने के बाद टाइम देखते हैं 9:10 ही हुए हैं, अभी सिर्फ 5 मिनट गुजरे हैं, क्योंकि उसके अंदर हमारी इन्वॉल्वमेंट बिल्कुल भी नहीं होती। डैट इज़ वाई हमारा एटीट्यूड टुवर्ड आवर यूनिवर्सिटी लेक्चर जो होता है वो इतना पॉजिटिव नहीं होता। नेक्स्ट हमारा है ऑर्गेनाइजेशन कमिटमेंट। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन के साथ कमिटमेंट, हमारी लॉयल्टी कितनी है। In organization commitment, an employee identify, associate, connect with particular organization and its goal and wishes to remain a member of in the organization।
इन ऑर्गेनाइजेशन कमिटमेंट के अंदर एम्प्लॉय आइडेंटिफाई करता है कि वो कितना एसोसिएट है, कनेक्ट है अपनी किसी खास ऑर्गेनाइजेशन के साथ और उसके गोल्स के साथ, और वो ख्वाहिश करता है कि मुझे इसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रहना है। ठीक है, अब कमिटमेंट बहुत सी वजह से हो सकती है, किसी की सैलरी अच्छी हो, कोई इमोशनली अटैचमेंट हो अपनी ऑर्गेनाइजेशन के साथ, उस कमिटमेंट डिफरेंट तरह की हो सकती है। अब 3 कमिटमेंट है जो हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। दे आर 3 सेपरेट डिमेंशन टू ऑर्गेनाइजेशन कमिटमेंट। ऑर्गेनाइजेशन के साथ जो हमारी कमिटमेंट होगी, जो उसकी 3 हम डिफरेंट डिमेंशन देख रहे हैं, पार्ट देख रहे हैं। नंबर 1 इफेक्टिव कमिटमेंट, ये एहसास और इमोशनली बेस पे हम कमिटेड होते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन के साथ। इमोशनली अटैचमेंट टू द ऑर्गेनाइजेशन एंड बिलीफ ऑफ इट्स वैल्यू, यहाँ पे थोड़ा सा स्पेलिंग में गलत आ गया, बिलीफ इट्स वैल्यू। ठीक है, हम जज्बाती तौर पे अटैच होते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन के साथ और यकीन रखते हैं उसकी वैल्यू के ऊपर, मीन्स के वो जो काम कर रहे हैं हम उस पर यकीन रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ पेटको एम्प्लॉयज में बी इफेक्टिवली कमिटेड टू अ कंपनी बिकॉज ऑफ इट्स इन्वॉल्वमेंट विद एनिमल। एक कंपनी है पेटको जो कि फूड कंपनी है, जो कि एनिमल्स के लिए, खासतौर पर डॉग्स के लिए फूड बनाती है और कैट्स के लिए फूड बनाती है। अब जिसको जानवरों से मोहब्बत है वो इस कंपनी के साथ इफेक्टिव तौर पे, इमोशनल तौर पे कमिटेड होगा और इसके साथ रहना चाहेगा और यहीं पे काम करना चाहेगा। तो हमारी कमिटमेंट किस लिए हो रही है? इफेक्टिव, इमोशनल जज्बात की वजह से। अगर हमारी कमिटमेंट ज़्यादा होगी तो हमारा एटीट्यूड टुवर्ड ऑर्गेनाइजेशन क्या होगा? पॉजिटिव होगा। इतना आगे हमारे पास है कंटिन्यूएंस कमिटमेंट। कंटिन्यूएंस का वैसे मतलब होता है तसलसल। इसमें हम यहाँ पे बात करते हैं जितना अच्छा तसलसल होगा हमारी जॉब का, मीन्स जितनी अच्छी पेमेंट होगी उतना ही बेहतर एटीट्यूड होगा हमारा टुवर्ड ऑर्गेनाइजेशन की तरफ। Continuous commitment is perceived economic value of remaining and staying within an organization। हम perceived करते हैं इकोनॉमिक वैल्यू, कितनी हमें मिल रही है, यानी कि माशी वैल्यू, पैसों की वैल्यू हमें कितनी मिल रही है ऑर्गेनाइजेशन से, और फिर हम ऑर्गेनाइजेशन के साथ रहना चाहते हैं। एन एम्प्लॉई मे बी कमिटेड टू एन एम्प्लॉयर बिकॉज ही और शी इज पेड वेल। कोई भी एम्प्लॉई जो है, मुलाजिम जो है, वो अपने मालिक के साथ इसलिए कमिटेड है क्योंकि उसको वो अच्छा पे कर रहे हैं। इसी तरह नॉर्मेटिव कमिटमेंट, इखलाकी तौर पे, एथिकल तौर पे आप कमिटेड हैं। रिमेन विद द ऑर्गेनाइजेशन फॉर मॉरल और एथिकल रीजन, आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के साथ कमिटेड रहते हैं अखलाकी रीजंस की वजह से। डिफरेंट कमिटमेंट है डिफरेंट फैक्टर बिहेवियर। जो हमारी मुख्तलिफ बिल्कुल रियली सॉरी डिफरेंट कमिटमेंट है, उनका डिफरेंट इफेक्ट होता है हमारे बिहेवियर के अंदर। One study found effective commitment is more related to organization performance than continuous commitment। एक रिसर्च का ये कहना है कि जो इफेक्टिव कमिटमेंट होती है, मीन जो इमोशनली कमिटमेंट होती है, उसका ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस पे ज़्यादा असर होता है एज कम्पेयर टू कॉन्टीन्यूस कमिटमेंट। कि अगर हम जज्बाती तौर पे अटैच होंगे तो हम काम भी बेहतर करेंगे एज कम्पेयर टू इकोनॉमिकल वैल्यू। तो हम पास पैसा ही चाहते होंगे, चाहे हम काम करें या ना मिले, हमें पास पैसा मिलना चाहिए, उस पर हमारा फोकस ये चल रहा होता है। उसके बाद हमारा आ जाता है परसीव्ड ऑर्गेनाइजेशन सपोर्ट, कि ऑर्गेनाइजेशन हमें मुश्किलात के वक्त कितना ज़्यादा सपोर्ट करती है, इससे भी हमारा एटीट्यूड बनता है टुवर्ड ऑर्गेनाइजेशन। और जॉब, डिग्री टू विच एम्प्लॉय बिलीव एन ऑर्गेनाइजेशन वैल्यू देयर कंट्रीब्यूशन एंड केयर अबाउट देयर वेलबींग। किस हद तक ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉय बिलीव करता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन की जो वैल्यूज़ हैं वो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो वैल्यू करती है अपने एम्प्लॉय की कंट्रीब्यूशन को और उनकी वेल बीइंग के लिए, खैर आफियत के लिए केयर भी करती है। फॉर एग्जाम्पल, एम्प्लॉय बिलीव हिज ऑर्गेनाइजेशन वुड अकोमोडेट हिम हर इफ हैड अ फैमिली प्रॉब्लम और वुड फॉरगिव अ ऑनेस्ट माइनर मिस्टेक मेड बाय द एम्प्लॉय। मिसाल के तौर पर एम्प्लॉय ये यकीन रखता है कि ऑर्गेनाइजेशन जो है उसकी हेल्प करेगी अगर उसको कभी भी फैमिली कोई इशू होगा, और माफ़ कर देगी उसकी छोटी मोटी मिस्टेक जो ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉय से हो जाती हैं। अगर ये बिहेवियर रहेगा तो जो एटीट्यूड है एम्प्लॉय का टुवर्ड हिज जॉब या ऑर्गेनाइजेशन, वो क्या होगा? पॉजिटिव होगा। लास्ट हमारे पास है एम्प्लॉय इंगेजमेंट। इसका ताल्लुक काफ़ी हद तक एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट के साथ है। द डिग्री ऑफ इन्वॉल्वमेंट विद सेटिस्फैक्शन विद एंड एंथुजियाज्म फॉर वर्क और जॉब ही शी। किस हद तक इन्वॉल्वमेंट, इत्मीनान, सेटिस्फैक्शन और जोश खरोश है किसी भी एम्प्लॉय का अपने काम की तरफ। इंगेज एम्प्लॉई आर पैशनेट अबाउट देयर वर्क एंड कंपनी फील डीप कनेक्शन। जो एम्प्लॉय इंगेज होते हैं अपनी जॉब के साथ, वो पैशनेट होते हैं और कंपनी के साथ उनका डीप कनेक्शन होता है। सर्वे इंडिकेट ओनली फ्यू एम्प्लॉय अराउंड बिटवीन 70 to 29% आर हाईली इंगेज इन देयर वर्क। अमेरिका में रिसर्च की गई है, सर्वे किया गया है, उसके मुताबिक सिर्फ 17 से 29% जो लोग होते हैं वो अपने काम के साथ इंगेज होते हैं। तो जितनी ज़्यादा इंगेजमेंट होगी उतना पॉजिटिव हमारा एटीट्यूड होगा। मीन्स अगर इंगेजमेंट नहीं है तो हम अपनी जॉब से सेटिस्फाई ही नहीं है, तो एटीट्यूड भी नेगेटिव ही होना है।
दैट इज़ वाई बस पैसे हासिल करने के लिए नौकरी कर रहे हैं, जबकि जॉब से कोई लगाव या पॉजिटिव एटीट्यूड हमारा नहीं है। तो ये हमारे पास 5 मेजर जॉब एटीट्यूड थे जिनके बारे में डिस्कस किया है। गला ख़राब होने की वजह से रियली माजरत, काफ़ी ज़्यादा कफ हो रहा था। स्लाइड्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। कोई भी क्वेश्चन आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। Hello everyone, welcome to another lecture of organizational behavior and today our topic is what causes job satisfaction। जॉब सेटिस्फेक्शन के असबाब क्या हैं या वजूहात क्या हैं, हम उसके बारे में स्टडी करेंगे। ये बेसिकली चैप्टर नंबर 3 जो एटीट्यूड एंड जॉब सेटिस्फेक्शन का टॉपिक है और हम देखेंगे व्हाट कॉजेज जॉब सेटिस्फेक्शन। देयर आर सेवरल फैक्टर्स दैट कॉज जॉब सेटिस्फेक्शन, सम ऑफ देम आर, बहुत सारे अनासिर हैं जो कि जॉब सेटिस्फेक्शन की वजह बनती हैं। सम ऑफ देम, उनमें से कुछ जो है वो हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। नंबर 1, पेमेंट, सैलरी। इट इज़ नोटिस दैट पे कम अप ऑफन पीपल डिस्कस जॉब सेटिस्फेक्शन। ये बात नोटिस की गई है कि जब भी जॉब सेटिस्फेक्शन के बारे में बात हो रही है लोगों के बीच में, तो पे जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे ऊपर आने वाला फैक्टर है पड़ा। People who live in poor countries pay does correlate with job satisfaction and overall happiness. But one individual reach a level of comfortable living, the relationship between pay and job satisfaction virtually disappear. जो लोग पुअर कंट्रीज़ में रहते हैं, गरीब ममालिक में रहते हैं, वो कोरिलेट करते हैं पेमेंट को, यानी कि अपनी तनख्वाह को, सैलरी को, विद जॉब सेटिस्फेक्शन, जॉब पर इत्मीनान से, एंड ओवरऑल हैप्पीनेस। और जितनी भी ख्वाहिशात हैं जॉब से रिलेटेड वो बेसिकली पे से ताल्लुक़ रखती हैं। वो लोग जो पुअर कंट्रीज़ में रहते हैं वो इससे कोरिलेट करते हैं। बट वन इंडिविजुअल रीच अ लेवल ऑफ कंफर्टेबल लिविंग, जब एक शख्स अपनी कंफर्टेबल लाइफ या लिविंग के तक पहुंच जाता है, इस लेवल पे पहुंच जाता है जब वो आरामदाह ज़िंदगी गुजार रहा होता है, रिलेशनशिप बिटवीन पे एंड जॉब सेटिस्फेक्शन वर्चुअली ऑलमोस्ट डिसअपेयर। तो तब जो ताल्लुक़ होता है जॉब सेटिस्फेक्शन का और पेमेंट या सैलरी का, वो ऐसा ऐसा गायब हो जाता है और फिर ऑलमोस्ट डिसअपेयर हो जाता है, क्योंकि तब आपके पास पैसों की कमी नहीं होती, आप इतना कमा चुके होते हैं कि कंफर्टेबल लाइफ आप जी रहे होते हैं, तो तब पैसा इंपॉर्टेंट नहीं। लेकिन अनटिल जब तक आप एक गरीब होते हैं तो पैसा जो होता है वो सेटिस्फेक्शन यानी कि जॉब सेटिस्फेक्शन के लिए सबसे अबव मेंशन किया जाता है और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। नेक्स्ट हमारे पास है इंटरेस्टिंग वर्क, दिलचस्प काम होना। इंटरेस्टिंग वर्क इज अनदर कॉज फॉर जॉब सेटिस्फेक्शन। इफ वर्क इज अकॉर्डिंग टू स्किल्स ऑफ एम्प्लॉय, ही विल फाइंड मोर इंटरेस्ट टू डू हिज जॉब, या हर जॉब। अगर काम दिलचस्प है तो ये वजह बन जाती है जॉब की सेटिस्फेक्शन की। इफ़ वर्क इज़ अकॉर्डिंग टू स्किल्स ऑफ एम्प्लॉय, अगर जो काम है, जो जॉब है, वो एम्प्लॉय की स्किल्स यानी कि महारतें या काबिलियत के अकॉर्डिंग है, तो ही और शी विल फाइंड मोर इंटरेस्ट टू डू हिज जॉब। तो ही, जब वो फीमेल है चाहे मेल है, वो अपना काम करने में ज़्यादा दिलचस्पी लेगा, क्योंकि जो काम होगा उसकी एबिलिटी या स्किल से ताल्लुक़ रखता होगा। अगर स्किल के मुताबिक काम ही नहीं होगा तो काम करने में दिलचस्पी बिल्कुल भी नहीं होगी और सेटिस्फेक्शन नहीं होगी। नेक्स्ट हमारे पास है थर्ड फैक्टर जो है वो है लो स्ट्रेस, तनाव का कम होना। स्ट्रेस ज़्यादा ना होना काम के अंदर इत्मीनान या सेटिस्फेक्शन की रीज़न या कॉज बनता है। एम्प्लॉय हु फील कंटिन्यूअस स्ट्रेस एंड प्रेशर एट वर्क, इट मे कॉज फटीग, मसल टेंशन एंड हेडेक एक्सेट्रा। कोई भी एम्प्लॉय, कोई भी मजदूर जो कि फील करता है कंटिन्यूअस स्ट्रेस एंड प्रेशर, तनाव और दबाव एट वर्क अपने काम पे, इट में कॉज फटीग, तो ये वजह बनती है थकावट की, मसल टेंशन, पट्ठों की टेंशन की, एंड हेडेक और सर दर्द की, एक्सेट्रा, और भी बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं। एम्प्लॉय विल डू इंजॉय इट्स वर्क इन स्ट्रेस फ्री इन्वायरमेंट। एम्प्लॉय उस जगह पे काम करने में मज़ा या इंजॉय फील करता है जहाँ पे स्ट्रेस या प्रेशर एम्प्लॉय को ज़्यादा ना दिया जाए। तो लो स्ट्रेस भी एक फैक्टर है, एक कॉज है जॉब सेटिस्फेक्शन की। नेक्स्ट हमारे पास है रिवार्ड एंड एप्रिसिएशन। एम्प्लॉय आर मोर सेटिस्फाइड व्हेन दे आर एप्रिशिएटेड एंड रिवार्डेड फॉर वर्क। एम्प्लॉय जो हैं वो ज़्यादा सेटिस्फाई होते हैं अपने काम के अंदर जब उनकी तारीफ़, अप्रिशिएट किया जाए उनको और उनको रिवार्ड दिया जाए उनके काम के लिए। रिवार्ड एंड अप्रिसिएशन मोटिवेट द एम्प्लॉय टू वर्क मोर एफिशिएंटली।
रिवार्ड, इनाम और एप्रिसिएशन, दूसरे की तारीफ करना, काम को पहचानना, ये मोटिवेट करता है, इनकरेज करता है एम्प्लॉय को कि वो अपना काम ज़्यादा एफिशिएंटली बेहतर तरीके से करके दिखाए। फाइनली जो हमारे पास फैक्टर है वो है अपॉर्चुनिटी, मौके होना तरक्की करने के। अपॉर्चुनिटीज टू गेट प्रमोशन और टू एबल टू यूज एबिलिटीज प्रोवाइड सेटिस्फैक्शन टू एम्प्लॉय एट वर्क प्लेस। मौके फराहम करना, अपॉर्चुनिटी देना प्रमोशन के लिए, तरक्की के लिए, या अपनी एबिलिटीज़ को पूरी तरीके से इस्तेमाल करने के लिए एम्प्लॉय के लिए वर्क प्लेस के अंदर सेटिस्फैक्शन का बाइस बनती है। तो ये हमारे पास बेसिकली 5 कॉजेज थे जॉब सेटिस्फैक्शन के जो हमने डिस्कस किए हैं। इसके अलावा भी कुछ हो सकती हैं, ठीक है, वो आप गूगल से भी सर्च कर सकते हैं या कहीं से भी देख सकते हैं, लेकिन जो मेजर हैं वो यही 5 हैं पड़े, बाकी जो भी होते हैं वो इन्हीं से मिलते जुलते ही होते हैं। तो यहीं पे हम अपना लेक्चर जो है जो आज का एंड करेंगे। स्लाइड्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, और टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। Hello everyone, welcome to another lecture of organizational behavior, and today our topic is impact of satisfied and dissatisfied employees on the workplace part 1। हम देखेंगे कि जो एम्प्लॉयज सेटिस्फाई होते हैं और डिससेटिस्फाई होते हैं अपने काम से, उनका वर्क प्लेस पे क्या इम्पैक्ट होता है, और पार्ट 1 है आज हमारे लेक्चर का। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इम्पैक्ट ऑफ सेटिस्फाई एंड डिससेटिस्फाई एम्प्लॉय ऑन द वर्क प्लेस। फर्स्ट डिस्कस व्हाट हैपन व्हेन एम्प्लॉय डिसलाइक देयर जॉब। The exit, voice, loyalty, neglect framework is helpful in understanding the consequences of dissatisfaction। पहले हम डिस्कस कर लेते हैं पार्ट 1 के अंदर कि क्या होगा अगर एम्प्लॉय जो है वो अपना काम को पसंद नहीं करता होगा, मीन्स कि वो डिससेटिस्फाई होगा। हमारे पास एक फ्रेमवर्क है, एक ढांचा है, एग्जिट, वॉइस, लॉयल्टी, निगलेक्ट फ्रेमवर्क, जो कि बड़ा हेल्पफुल होता है अंडरस्टैंडिंग के लिए कि क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, नताइज होंगे जब एम्प्लॉय अपनी जॉब से डिससेटिस्फाई होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक फ्रेमवर्क दिया हुआ है जहाँ पे लिखा हुआ है एग्जिट, जहाँ पे माउस आप देख सकते हैं एग्जिट एंड वॉइस, ठीक है, निगलेक्ट एंड लॉयल्टी। एग्जिट और निगलेक्ट जो है ये डिस्ट्रक्टिव अप्रोच है, ठीक है, और वॉइस और लॉयल्टी जो है ये कंस्ट्रक्टिव अप्रोच है, ठीक है। सिमिलर एग्जिट और वॉइस जो है ये एक्टिव अप्रोच है, नेग्लेक्ट और लॉयल्टी जो है ये पैसिव अप्रोच है। हम 1 बाय 1 सबको चेक करते हैं और फिर हम देखेंगे कि ये फ्रेमवर्क कैसे काम करेगा। एग्जिट, डिससेटिस्फैक्शन एक्सप्रेस थ्रू बिहेवियर डायरेक्टेड टुवर्ड लीविंग द ऑर्गेनाइजेशन। अगर आप अपने जॉब से डिससेटिस्फाई हैं तो आप एक्सप्रेस करेंगे अपना बिहेवियर बाय लीविंग द ऑर्गेनाइजेशन और जॉब छोड़ देंगे। डैट इज़ वाई ये एक तो डिस्ट्रक्टिव है और ये एक्टिव है कि आप आगे बढ़ के आ रहे हैं और जॉब छोड़ने की बात कर रहे हैं, ठीक है, कि मैं अपने काम से डिससेटिस्फाई हूँ और मैं अपनी जॉब छोड़ के जा रहा हूँ। तो ये एग्जिट हमारे पास एक फ्रेमवर्क का जो एक फैक्टर एग्जिट हो गया कि मैं जॉब छोड़ के चला जाऊँगा। सेकेंड हमारे पास है वॉइस, dissatisfaction expressed through active and constructive attempt to improve condition including suggestion improvement and discussing problem with superior। हम अपनी डिससेटिस्फैक्शन को जॉब की एक्सप्रेस करेंगे थ्रू एक्टिव एंड कंस्ट्रक्टिव अटेम्प्ट, कि हम कंस्ट्रक्टिव जो कि ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेहतर हैं, और एक्टिव आगे बढ़ के हम बात करेंगे कंडीशंस को इम्प्रूव करने के लिए, इंक्लूडिंग सजेशन इंप्रूवमेंट, हम चीज़ों को इम्प्रूव करने के लिए अपनी तजवीज़ पेश करेंगे, और डिस्कसिंग प्रॉब्लम विद सुपीरियर, और अपने जो सुपीरियर्स हैं, टॉप मैनेजमेंट है, उनके साथ जो प्रॉब्लम जो भी इश्यूज़ हैं वो डिस्कस करेंगे, ठीक है, कि हम जॉब छोड़ के नहीं भाग रहे, लेकिन इसमें हम आवाज़ उठा रहे हैं और चीज़ों को बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये बेसिकली कंस्ट्रक्टिव है और एक्टिव हमारे पास फैक्टर है। उसके बाद है लॉयल्टी, ठीक है, डिससेटिस्फैक्शन एक्सप्रेस बाय वेटिंग फॉर कंडीशन टू इंप्रूव इंक्लूडिंग स्पीकिंग अप फॉर द ऑर्गेनाइजेशन इन द फेस ऑफ एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म एंड ट्रस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट टू डू थिंग्स राइट। हम लॉयर रहेंगे ऑर्गेनाइजेशन के साथ, हम डिससेटिस्फाई हैं, एक्सप्रेस कर रहे हैं, वेटिंग कर रहे हैं कि मे बी कंडीशन जो है वो इंप्रूव हो जाए वक्त के साथ साथ। ये पैसिव है, ठीक है, लेकिन कंस्ट्रक्टिव है, ठीक है, इंक्लूडिंग स्पीकिंग अप फॉर द ऑर्गेनाइजेशन इन द फेस ऑफ एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म। हम स्पीक करेंगे, हम बोलेंगे ऑर्गेनाइजेशन के हक में अगर बाहर से कोई क्रिटिसिज्म भी आ रहा होगा, क्योंकि हम इंतजार कर रहे हैं कि मे बी चीज़ें जो हैं वो बेहतर हो जाएं। इंटरेस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट टू डू द राइट थिंग, और हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन और मैनेजमेंट पे यकीन करते हैं कि वो चीज़ें बेहतर करेंगे। मिसाल के तौर पे आप किसी भी इंस्टीट्यूट में काम कर रहे होते हैं, अक्सर आपको बाहर का बंदा मिलता है और आपकी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बुराई करना शुरू कर देता है, लेकिन आप उसको डिफेंड कर रहे होते हैं, नहीं चीज़ें बेहतर हो जाएंगी, वक्त लगेगा, हर चीज़ अच्छी हो जाएगी, ठीक है। तो ये सिनेरियो चल रहा होता है। सिमिलर आप किसी यूनिवर्सिटी में स्टडी कर रहे होते हैं तो अक्सर आपको स्टूडेंट कहते हैं सर हमारी यूनिवर्सिटी की वर्थ नहीं है, डिग्री की वर्थ नहीं है, तो आप उसको प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि वक्त के साथ साथ चीज़ें जो है वो बेहतर हो जाएंगी। तो ये भी एक
आप कह सकते हैं कि इम्पैक्ट है और फैक्टर है हमारे पास जब एम्प्लॉय डिससेटिस्फाई होता है अपनी जॉब से। नेक्स्ट हमारे पास है निगलेक्ट। डिससेटिस्फैक्शन एक्सप्रेस थ्रू अलोइंग कंडीशन टू वर्सन इंक्लूडिंग एब्सेंटीज और लेटनेस, रिड्यूस एफर्ट एंड इंक्रीज एरर रेट। निगलेक्ट, चीज़ों को निगलेक्ट कर देना, ठीक है, ये भी पैसिव है लेकिन डिस्ट्रक्टिव है। हम जब डिससेटिस्फाई होते हैं अपनी जॉब से तो हम चीज़ों को अलाउ करते हैं कि और बुरी हो जाएं, ठीक है, हम कौन सा खुश हैं चीज़ें और ख़राब हो जाएं। हम ऑफिस में एब्सेंटीज शुरू कर देंगे, छुट्टियां करना शुरू कर देंगे, लेट आना शुरू कर देंगे, अपनी जो एफर्ट्स है परफॉर्मेंस है उसको कम कर देंगे और मोस्टली हमारे काम में एरर आता होगा। तो ये भी एक इम्पैक्ट है हमारे पास डिससेटिस्फैक्शन का हमारी जॉब से। तो ये बेसिकली एक फ्रेमवर्क था जो हमने डिस्कस किया है, जब एम्प्लॉय डिससेटिस्फाई हो अपने वर्क प्लेस से तो क्या असर होता है उसका, या अपनी जॉब से डिससेटिस्फाई हो तो वर्क प्लेस पे क्या असर होता है। एग्जिट हमने क्या कहते हैं अपना जो एग्जिट, वॉइस, लॉयल्टी और निगलेक्ट फ्रेमवर्क है उसके थ्रू हमने ये चीज़ देख ली। यहीं पे हमारा जो पार्ट 1 है इम्पैक्ट ऑफ सेटिस्फाई और डिससेटिस्फाई एम्प्लॉय ऑन द वर्क प्लेस एंड पे पहुंचता है। स्लाइड्स का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। Hello everyone, welcome to another lecture of organizational behavior and today our topic is impact of satisfied and dissatisfied employee on the workplace part 2। लास्ट लेक्चर में हमने पार्ट 1 के बारे में देखा था और आज हम पार्ट 2 के बारे में देखेंगे कि जो एम्प्लॉय अपने जॉब से सेटिस्फाई होते हैं या डिससेटिस्फाई होते हैं उनका क्या इम्पैक्ट होता है वर्क प्लेस के अंदर। तो लेट डिस्कस व्हाट हैपन व्हेन एम्प्लॉय लाइक इट्स जॉब एंड सेटिस्फाई विद इट। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि जब एम्प्लॉय डिससेटिस्फाई होते हैं तो अब हम देख रहे हैं कि जो एम्प्लॉय अपनी जॉब को लाइक करते हैं और सेटिस्फाई होते हैं तो फिर क्या होता है, ठीक है, हम वो देखते हैं। इसमें थोड़ा बहुत डिससेटिस्फाई का टच भी आता रहेगा, ठीक है, तो उसको भी डिस्कस करते रहेंगे। नंबर 1, जॉब सेटिस्फैक्शन एंड जॉब परफॉर्मेंस। हैप्पी वर्कर आर मोर लाइकली टू बी प्रोडक्टिव वर्कर। जो एक वर्कर अपने काम से खुश होता है मोस्टली वो प्रोडक्टिव वर्कर होता है, कि मीन्स कि उसकी परफॉर्मेंस, उसकी पैदावार जो प्रोडक्ट और सर्विसेज की होगी वो ज़्यादा होगी। इट वॉज कंसिडर एज मैथ बट 300 स्टडी सजेस्ट द कोरिलेशन इज वेरी स्ट्रॉन्ग। मोर द एम्प्लॉय इज सेटिस्फाइड विद जॉब मोर ही विल परफॉर्म। ये एक मिथ कहा जाता था कि किस्सा कहानी होती थी, लेकिन अब ये बात 300 से ज़्यादा स्टडीज़ ने सजेस्ट की है कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन है एम्प्लॉय की सेटिस्फैक्शन का एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस के साथ, कि जितना ज़्यादा एम्प्लॉय सेटिस्फाई होगा मोर ही विल परफॉर्म या शी विल परफॉर्म, उतना ज़्यादा वो अपनी कारकर्दगी दिखाएगा। जबकि पहले ये एक मिथ समझा जाता, किस्सा कहानियाँ होती थी, लेकिन 300 स्टडीज़ ने ये तजवीज़ पेश की है कि बड़ा ही स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन है एम्प्लॉय की सेटिस्फैक्शन का उसकी जॉब परफॉर्मेंस के साथ। तो जब वो सेटिस्फाई होगा तो उसकी जॉब की परफॉर्मेंस जो होगी वो बहुत ही अच्छी होगी। नेक्स्ट हमारे पास है जॉब सेटिस्फैक्शन एंड कस्टमर सेटिस्फैक्शन। जब आप अपनी जॉब से सेटिस्फाई होंगे तो आप बेहतर काम करेंगे तो कस्टमर भी क्या होगा, सेटिस्फाई होगा आपसे। तो एम्प्लॉय इन सर्विस जॉब ऑफन इंटरेक्ट विद कस्टमर। इन सर्विस ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन रिलेटेड टू पॉजिटिव कस्टमर आउटकम। एम्प्लॉय खासतौर पे जो सर्विस जॉब के अंदर होते हैं, मीन्स के जो सर्विस इंटेंजिबल प्रोडक्ट और सर्विसेज दे रहे होते हैं, मीन्स के बेनिफिशियल एक्टिविटी कोई दे रहे होते हैं, उनका कस्टमर के साथ इंटरेक्ट बहुत ज़्यादा होता है। जैसे कि डॉक्टर, लॉयर, ठीक है, प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन वगैरह इस तरह के जो लोग होते हैं। इन सर्विस ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन रिलेटेड टू पॉजिटिव कस्टमर आउटकम। सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो एम्प्लॉय की सेटिस्फैक्शन होती है उसका ताल्लुक होता है कस्टमर के आउटकम से, कि कस्टमर क्या नतीजा आ रहा है। कस्टमर इज सेटिस्फाई विद एम्प्लॉय सर्विस बिकॉज एम्प्लॉय सेटिस्फाई विद हर जॉब। कस्टमर जो है वो सेटिस्फाई होगा अपनी एम्प्लॉय की सर्विस से बिकॉज जो एम्प्लॉई है वो सेटिस्फाई है अपनी जॉब से, क्योंकि वो अपनी जॉब से सेटिस्फाई है, डैट इज वो बेहतर काम करेगा और कस्टमर जो होगा वो एम्प्लॉय से सेटिस्फाई हो जाएगा। इफ एम्प्लॉय डिसलाइक हिज और हर जॉब और गेट स्ट्रेस फ्रॉम इट, ही शी में एक्सप्रेस हिज एंगर ऑन कस्टमर विच लीड टू कस्टमर डिससेटिस्फैक्शन। सेम बात जो मैंने पहले की थी कि हम डिससेटिस्फैक्शन का टच भी देंगे। अगर कोई एम्प्लॉय अपनी जॉब को पसंद नहीं करता, उस पर तनाव है, स्ट्रेस है बहुत ज़्यादा, तो वो मे भी एक्सप्रेस करेगा अपना एंगर कस्टमर के ऊपर, जो लीड कर देगा कस्टमर डिससेटिस्फैक्शन की तरफ, कि आप अपनी जॉब से खुश नहीं है, आप पे स्ट्रेस है, तो आपने गुस्सा एक्सप्रेस कर रहे हैं तो आप कस्टमर पे करेंगे और कस्टमर जो होगा वो डिससेटिस्फाई हो जाएगा। अगर आप अपनी जॉब से सेटिस्फाई हैं तो आप अच्छी कारकर्दगी दिखाएंगे जिससे कस्टमर सेटिस्फैक्शन प्रोड्यूस होती है। नेक्स्ट हमारे पास है जॉब सेटिस्फैक्शन एंड एब्सेंटीज्म, या एब्सेंटीज भी हम कह सकते हैं। देयर आर इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप बिटवीन जॉब सेटिस्फैक्शन एंड एब्सेंटीज्म, के जॉब सेटिस्फैक्शन का और एब्सेंटीज का बड़ा ही इंपॉर्टेंट ताल्लुक है। डिससेटिस्फाई एम्प्लॉय आर मोर लाइकली टू मिस वर्क। जो शख्स अपने एम्प्लॉय अपने काम से सेटिस्फाई नहीं होगा वो ज़्यादातर कोशिश करेगा कि अपने काम को किसी तरीके मिस किया जाए, किसी तरह लेट जाया जाए, ना किसी तरह छुट्टी हो जाए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा।
Organization that provide liberal sick leave benefit are encouraging all their employees, including those who are highly satisfied, to take days off. अक्सर ऑर्गेनाइजेशन जो होती है सिक लीव की आज़ादी देती है और बेनिफिट देती है और इनकरेज करती है, लेकिन इससे होता क्या है, ये जो फ़ायदा है आपको सिक लीव देने का, ये इनकरेज कर रहे होते हैं अपने उन एम्प्लॉयज़ को भी जो अपनी जॉब के साथ सेटिस्फाई होते हैं कि हम भी छुट्टी कर लेते हैं। कि अगर अगला एम्प्लॉय जॉब के लीव कर रहा है अपनी सिकनेस के बहाने, तो हम भी क्यों छुट्टी कर लें अगर ऑर्गेनाइजेशन हमें इजाज़त देती है। तो मोस्टली जो जॉब से सेटिस्फाई होते हैं लोग, वो छुट्टियां नहीं करते। लेकिन अगर वो डिससेटिस्फाई है और ऑर्गेनाइजेशन भी इनकरेज कर रही है लीव देने के लिए, तो फिर मोस्टली जो एम्प्लॉय सेटिस्फाई भी होंगे वो भी एब्सेंटीज़म शुरू कर देंगे। तो जॉब सेटिस्फैक्शन का एब्सेंटीज़म से बड़ा ही इंपॉर्टेंट रिलेशन होता है। नेक्स्ट फैक्टर हमारे पास है जॉब सेटिस्फैक्शन एंड टर्नओवर। ठीक है, टर्नओवर मीन के लोग जॉब छोड़ के चले जाते हैं फौरन, ज़्यादा अरसा यहाँ पे नहीं रहते। Job dissatisfaction is more likely due to turnover because it is easy to move instead of working in dissatisfied environment. If employee is satisfied with its job, will stay in the organization. अब जॉब सेटिस्फैक्शन है, जो अगर डिससेटिस्फैक्शन आप अपनी जॉब से इत्मीनान नहीं है, आपको जॉब अपनी पसंद नहीं है, तो मोस्ट लाइकली इट लीड टू टर्नओवर, तो फिर आप जॉब छोड़ के चले जाते हैं। बिकॉज इट इज़ ईजी टू मूव इंस्टेड ऑफ वर्किंग इन डिससेटिस्फाइड एनवायरनमेंट, बिकॉज आसान है जॉब छोड़ के चले जाना इसके बजाय कि आप एक डिससेटिस्फाइड माहौल में, इन्वायरमेंट में काम करते रहें। इफ एम्प्लॉय सेटिस्फाई, अगर एक एम्प्लॉय जो है वो सेटिस्फाई है अपनी जॉब के साथ, विल स्टे इन द ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अपने आप को रखेगा, रिटेन करेगा, वहीं पे रहेगा। ठीक है, तो एक ये भी है पड़ा हमारे पास। जॉब सेटिस्फैक्शन एंड वर्क प्लेस डिविएंस। ठीक है, इसके बारे में देख लेते हैं क्या कहते हैं। डिससेटिस्फैक्शन लीव टू डिविएंट एक्शन और बिहेवियर दैट वायलेट सोशल नॉर्म। अब डिविएंस का यहाँ पे यही मतलब है कि आप ऐसा बर्ताव पेश करते हो, ऐसा रवैया दिखाते हो जो कि सोशल नॉर्म्स होती हैं, समाजी जो इखलाकी जो आदतें होती हैं, जो आपकी बिहेवियर होते हैं, उसके खिलाफ वर्जी करें। तो अगर आप डिससेटिस्फाई हैं तो आप ऐसा बिहेवियर शो करेंगे जो कि सोशल नॉर्म्स के खिलाफ होगा। बिहेवियर एट द वर्क प्लेस, अपने वर्क प्लेस के अंदर। इफ एम्प्लॉय डोंट लाइक इट्स वर्क एनवायरनमेंट मे क्विट द जॉब, यूज बैड लैंग्वेज और मिसबिहेव विद अदर। अगर किसी एम्प्लॉय को अपनी जॉब पसंद नहीं है तो मे बी वो जॉब छोड़ देगा, अपनी बुरी लैंग्वेज का इस्तेमाल करेगा, या मिसबिहेव करेगा दूसरों के साथ कि ऑर्गेनाइजेशन मुझे खुद ही निकाल दे। ठीक है, लेकिन अगर आप सेटिस्फाई हैं तो आप ये जो वर्क प्लेस डिविएंस है ये आप शो नहीं करेंगे, जबकि अपनी वर्क प्लेस की जो रूल्स और रेगुलेशन है उसको फॉलो किया करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है जॉब सेटिस्फैक्शन एंड ऑर्गेनाइजेशन सिटीजनशिप बिहेवियर। ये हमारे पास लास्ट है। ठीक है, लास्ट इंपैक्ट है सेटिस्फाई एम्प्लॉय का। जॉब सेटिस्फैक्शन कॉज एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन सिटीजनशिप बिहेवियर। सेटिस्फाई एम्प्लॉय टॉक पॉजिटिवली अबाउट ऑर्गेनाइजेशन, हेल्प अदर एंड गो बियॉन्ड द नॉर्मल एक्सपेक्टेशन इन जॉब। अब जॉब सेटिस्फैक्शन अगर आप एम्प्लॉय जो है वो जॉब से सेटिस्फाई है, तो ये रीज़न बनती है ऑर्गेनाइजेशन सिटीजनशिप बिहेवियर, कि आप एक ऑर्गेनाइजेशन की शहरी होकर दिखाएंगे और अपना बिहेवियर शो करेंगे ऑर्गेनाइजेशन के हक के अंदर। सेटिस्फाई एम्प्लॉय टॉक पॉजिटिवली अबाउट ऑर्गेनाइजेशन। जो एम्प्लॉय अपनी ऑर्गेनाइजेशन से सेटिस्फाई होगा वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हमेशा पॉजिटिव बातें करेगा। हेल्प अदर, दूसरों की मदद भी करेगा और लोगों की एक्सपेक्टेशन से बियॉन्ड जाके काम करके दिखाएगा। मीन्स के अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लोगों की उम्मीदों से बढ़ के काम करके दिखाएगा। ये उसकी रीज़न बन जाती है जॉब सेटिस्फैक्शन की वजह से। तो जॉब सेटिस्फैक्शन आल्सो लीड टू ऑर्गेनाइजेशनल सिटीजनशिप बिहेवियर। तो यहाँ पे जो हमारा टॉपिक है इम्पैक्ट ऑफ सेटिस्फाइड डिससेटिस्फाइड एम्प्लॉय ऑन द वर्क प्लेस पार्ट 2 अपने एंड पे पहुंचता है। स्लाइड्स का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।